चलिए, आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लास्ट के 48 घंटे तो मतदान समाप्ति के पूर्व के 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। तो आज से अभी 6 बजे से सभी प्रकार के जो चुनाव के प्रचार प्रसार हैं उस पर रोक लग जाएगी। और इसी के साथ ही केवल जो विज्ञापन वगैरह केवल प्रिंट मीडिया में अलाउड रहता है, लेकिन अब उसको भी एमसी कमेटी से सर्टिफाई करा के ही कोई कैंडिडेट उसमें विज्ञापन निकलवा सकते हैं। और लास्ट के 72 घंटे के एसओपी के अनुसार हम लोगों ने चेकिंग सभी बॉर्डर्स पे और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोगों ने चेकिंग, बहुत सघन चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की गलत गतिविधि चुनाव के दौरान या उसके पूर्व ना की जा सके। आप सभी लोग बता देना चाहते हैं कि जो मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो 6 विधानसभा हैं, जिसमें 4 मधुबनी जिला के अंतर्गत हैं, हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी और मधुबनी, और 2 केवटी और जाले दरभंगा जिला के अंतर्गत हैं। कुल 6 विधानसभा मिला के 1939 मतदान केंद्र हैं और इसमें लगभग 19,34,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इन 1939 में 635 मतदान केंद्र क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 66 मतदान केंद्र ये वल्नरेबल हैं। और इन मतदान केंद्रों में से 1305 मधुबनी जिला के अंतर्गत है। इसमें लगभग 5,500 से ज़्यादा मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी पीएसएल पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा सभी 6 विधानसभा मिला के 212 कुल माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। 1939 मतदान केंद्रों में से 1026 मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। लगभग सभी जगह कैमरे लग गए हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है आज वो भी लग जाएगा। और उसका हम लोग पूरा यहाँ से कंट्रोल रूम से उसको वेबकास्टिंग हम लोग देखेंगे। इसके अलावा पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 पिंक बूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें सभी पोलिंग कर्मी, पुलिस बल, सभी महिला कर्मी ही रहेंगे। और 3 यूथ मैनेज बूथ हैं, 3 पीडब्ल्यूडी मैनेज बूथ हैं और कुल 6 आदर्श मतदान केंद्र हैं। और इसके अलावा आप लोग बताना चाहेंगे कि पूरे नियंत्रण कक्ष जो है संचालित रहेगा डीआरडीए के सभा कक्ष में, जिसपे कि चूंकि इंटीग्रेटेड नियंत्रण कक्ष हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें कि एमसी का कंट्रोल रूम रहेगा, साथ ही साथ जो वेबकास्टिंग है उसका कंट्रोल रूम रहेगा। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम है वो भी रहेगा। हर विधानसभा के पर विधानसभा 3 हंटिंग लाइन हम लोगों ने उसको ली है और उसका नंबर भी आप लोगों को दिया है। साथ ही साथ केवटी और दरभंगा वाला भी कंट्रोल रूम का नंबर हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मतदान की तिथि 20 मई है और सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान रहेगा। और 6 बजे जो मतदाता लाइन में रह जाएंगे उनको भी मतदान करना अलाउड रहेगा। उसके 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद कोई भी मतदाता, नए मतदाता लाइन में नहीं लग पाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मधुबनी जिले के, मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि मतदाता पर्ची का जो वितरण किया गया है वो अपने ज़िले में जो वितरण हुआ लगभग 95% है। लेकिन अगर किसी मतदाता को जब बीएलओ वितरित कर रहे थे पर्ची, अगर वो नहीं थे, अगर उनको नहीं मिल पाया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदान नहीं कर सकते। मतदाता पर्ची का वितरण केवल मतदाताओं के लिए सहूलियत के लिए होता है। अगर वो अपना एपिक कार्ड या अन्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्र जो आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, अगर उनमें से भी पहचान पत्र लेके आते हैं, मतदाता सूची में अगर नाम है, अगर मतदाता पर्ची नहीं भी है, अगर आपको नहीं मिली है या मिसप्लेस हो गई है, गुम हो गई है, तब भी आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदाता पर्ची मतदान के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो कोई मतदाता किसी संशय की स्थिति में ना रहे। अगर पर्ची नहीं है तो ऐसा ना हो कि वो मतदान करने ना, मैं अनुरोध करूँगा आप सभी लोग आएँ। और एपिक कार्ड जो मतदाता पहचान पत्र होता है, ये भी इसके अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अगर किसी कारणवश किसी मतदाता का एपिक कार्ड नहीं है, गुम गया है या कहीं पे फट गया है, डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी प्रकार से, तो आप अन्य वैकल्पिक जो 12 पहचान पत्र हैं उनमें से भी कोई एक पहचान पत्र लेके मतदान केंद्र पे आ सकते हैं और मतदान करना आपको उसमें अलाउ किया जाएगा। मैं इस अवसर पे विशेष रूप से मधुबनी जिला वासियों से मैं अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस जो ट्रेंड दिख रहा है कि लोगों में जो मतदान का प्रतिशत है इन जनरल ही घटता हुआ दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग यूनिफॉर्मली हर जगह घट रहा है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही संदेश नहीं है, सही संकेत नहीं है।
और ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग, सभी जो मतदाता सूची में जिनका नाम है, सभी लोग इस महापर्व में हिस्सा लें। हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं, माताएं, बहनें ज़्यादा उनका मतदान का प्रतिशत रहता है पुरुषों की तुलना में। कुछ कारण पलायन का हो सकता है, लेकिन मैं यही अनुरोध करूंगा कि चूँकि इतना बड़ा महापर्व है, इसमें सभी लोग कहीं बाहर भी हैं तो आएँ और मतदाता सूची में अगर नाम है मताधिकार का प्रयोग करें। नहीं तो ये अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो वो समय दूर नहीं रहेगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ये इतना कम हो जाएगा कि लोकतंत्र की नींव इसमें हिल जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिल के, और जो लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं क्योंकि अब इतने आदी हो गए हैं कि इसके जो सुविधाएं मिल रही हैं, हम लोग भूल जाते हैं कितनी मेहनत से ये मिला है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये नहीं रहेगा, क्या क्या कष्ट होता था वो उस जनरेशन के लोग जानते हैं जिन्होंने दिलाया है। मैं यही अपील करूँगा, इसके महत्व को समझें और इसके फ़ायदे को समझें। इसको मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो हम लोगों का पिछले साल का प्रतिशत रहा, पिछले निर्वाचन का, लोकसभा का 2019 में मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का लगभग 56% था। तो मैं यही उम्मीद करूंगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ना केवल पिछले वाला पार करें बल्कि हम लोग जो मिशन 70 चलाए हैं तो कोशिश करें कि इतना हिस्सा लें कि हम लोग वहाँ तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य बिंदु के संबंध में ब्रीफ करने का कष्ट करें। हाँ, धन्यवाद। जैसा आपको पता है कि 20 तारीख को हमारा पाँचवें फेज का मतदान होना है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें मधुबनी के 4 विधानसभा आते हैं। अभी से जो सारे प्रचार हैं वो बंद हो जाएंगे। 48 आवर का जो प्रोटोकॉल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसको हम लोग पूरी तरीके से सख्ती से पालन करेंगे। उसके अलावा भी 72 आवर्स का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें हमारी पूरी बॉर्डर सील हो जाती है। वो हम लोग कल से लागू करवाए हुए हैं। जो भी बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है खास करके, उसको पूरी तरीके से सील किया गया है, जिसमें एसएसबी के लोग भी हैं। चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के माध्यम से लगातार चेकिंग भी होती थी पहले, और अभी तो पूरी तरीके से सील किया गया। उसके अलावा हमारे एक्साइज की और पुलिस के जो टीम है वो लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। जो टोटल बूथ है 1305 और जो मतदान केंद्र हैं 735, सभी जगह पे 100% हम लोगों ने इस बार CAPF का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जो मानक है इलेक्शन कमीशन का एक हाफ सेक्शन का, उसका किया हुआ है। क्रिटिकल लोकेशन हो चाहे जनरल लोकेशन हो, सभी पे 100% CAPF का किया गया है। जहां बूथ एक्स्ट्रा 2 से ज़्यादा बूथ है वहां पे एक्स्ट्रा स्टेट पुलिस फोर्स भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है। तो जो मानक है उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट की है फोर्सेज की बूथ्स पे। उसके अलावा कई लेयर्स में पेट्रोलिंग होगी ताकि इलेक्शन के दिन किसी भी तरह की विधि व्यवस्था से निपटने के लिए हम लोग सक्षम रहें। जिसमें सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी है, उसके अलावा जोनल और सुपर जोनल, और उसके अलावा सभी SDPO के साथ में उनके साथ रशिंग पार्टी QRT रहेगी। मोटरसाइकिल से भी हमारी QRT लगातार घूमती रहेगी ताकि वो कहीं भी बहुत आसानी से और तेज़ी से पहुंच पाएँ। सभी थाना अध्यक्ष के साथ भी QRT दी गई है। उसके अलावा जो जिला कंट्रोल कक्ष है वहाँ पे भी एक QRT रहेगी जो कहीं भी तुरंत रश करेगी किसी भी तरह की सिचुएशन होने पे लॉ एंड ऑर्डर की। जो अभी तक हम लोगों ने उपलब्धि की है उसमें मधुबनी लोकसभा के लिए लगभग 40 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने कैश अभी तक पकड़ा है। इससे पहले जो झंझारपुर लोकसभा था उसमें 30 लाख के आसपास का कैश हम लोगों ने सीज किया था। तो टोटल लगभग 70 लाख के आसपास का कैश है। 91,000 लीटर से ज़्यादा हम लोगों ने शराब की रिकवरी की है। उसके अलावा ड्रग्स की भी भारी मात्रा में हम लोगों ने रिकवरी की है। तो ये सारी कार्रवाई की है हम लोगों ने, और लगातार हम लोग नज़र बनाए रख रहे हैं। किसी भी तरह का 4 केसेज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे भी हम लोगों ने किया है। तो ये सारी कार्रवाई हो रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन जो है हम लोग का शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग जब कल परसों जो है मतदान जाकर दें और यहाँ का जो VTR है उसको हम लोग बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें हम लोगों का एग्जैक्ट संख्या तो अभी दे देंगे। देखिए, सर्विस वोटर्स का जो पोस्टल बैलेट है वो लगातार आ रहा है। हाँ, तो सर्विस वोटर्स का जिस दिन काउंटिंग है 4 तारीख की सुबह 8 बजे तक जितना हम लोग को प्राप्त होगा, तो 4 तारीख की सुबह 8 बजे वो फाइनल हो पाएगा कि कितना आया है उसमें, और ये डेली आ रहा है।
और जो झंझारपुर लोकसभा था उसमें सर्विस वोटर्स के अलावा लगभग 1600 जो हमारे कर्मी थे, इन सबका लगभग 1600 हुआ था। नोट नहीं करेंगे, हम करें अभी तुरंत ही, संजीव जी से लेके दे दीजिए, हम केवल टेंटेटिव फिगर बता रहे हैं। 1600 के आसपास जो था पोस्टल बैलेट हो चुका है, इसके सर्विस वोटर्स के अलावा है। और सर्विस वोटर्स का चूँकि ETPBS से जाता है तो वहाँ से वो लगातार आता रहता है, तो वहाँ भी हमको लग रहा है कि 900 से, झंझारपुर में 900 से ज़्यादा आ चुका है। और मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो कर्मियों वाला पोस्टल बैलेट का है, पोलिंग कर्मियों वाला, वो भी लगभग जहाँ तक याद रहा 700 के आसपास है। चूँकि यहाँ 4 विधानसभा का था तो 700 के आसपास वो भी था। और सर्विस वोटर्स का भी आ ही रहा है लगातार, जो उम्मीद कर रहे हैं कि मधुबनी लोकसभा का लगभग 2 से 2500 के बीच में रहेगा और झंझारपुर में 3 से 3500 के बीच में। एग्जैक्ट फिगर आपको अभी हम दिलवा देंगे, इसको सूजी से मांग लीजिए। लगभग सभी तरह के जो पुलिस पदाधिकारी और फोर्स जो है जवान है उसको लेकर के लगभग 5500 के आसपास हमारे पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी की डिप्लॉयमेंट हुई है अलग अलग ड्यूटीज़ पे। जो बड़ी संख्या में जो डिप्लॉयमेंट है वो बूथ पे है। बाकी पेट्रोलिंग और SST जो स्टैटिक सर्विलांस टीम होती है, FST होती है, सेक्टर होता है, इन सभी में भी हम लोगों ने हाफ सेक्शन का फोर्स डिप्लॉय किया। तो इस तरीके से कुल मिला के 5500 के आसपास लोगों की डिप्लॉयमेंट। 4 विधानसभा का हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स 100% जो है बूथ पे डिप्लॉयड है। उसके अलावा जो अन्य कार्य है उसमें स्टेट पुलिस फोर्स जो पेट्रोलिंग वाली कार्य है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स का यूज़ बूथ पे करना है, तो वो हम लोग कर रहे हैं।